जज अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे बहुत तेजी से? क्योंकि एक तो सिस्टम बन गया कॉलेजियम, अब वो डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना है। यहाँ भी नेपोटिज्म टाइप है कि कोई ना कोई जज किसी न किसी के अपने ही बेटे को, भतीजे को, इसको उसको बना देता है। पूरी दुनिया में किसी और कंट्री में ऐसा नहीं होता है कि जजेस को जजेस अपॉइंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चलो 33 है, तो यहाँ पे क्या 66 का प्रोविजन नहीं हो सकता? इतनी इंडिपेंडेंस शायद ही किसी दूसरी कंट्री के किसी और सुप्रीम कोर्ट को मिली हो। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे और क्या होता तो है? ये अपने आप में अलग इकोनॉमी है, अलग सिस्टम है, अलग चीजें हैं। जज अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे बहुत तेजी से? जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट में चलो 33 है, तो यहाँ पे क्या 66 का प्रोविजन नहीं हो सकता? अगर हाई कोर्ट में जितने हैं क्या वहां पे डबल ट्रिपल नहीं हो सकते? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नहीं बन सकती, और नई भर्तियां नहीं हो सकती? देखो, हर कोर्ट का ना अलग सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो उनकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये भी बात चल रही है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जो है वो आप साउथ इंडिया, चेन्नई में भी शिफ्ट कर दो, क्योंकि इतने दूर साउथ इंडिया से लोगों को इंडिया मतलब दिल्ली आना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो भी शिफ्ट नहीं हो रही है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की 4 ब्रांचेस शिफ्ट हो जाए, कि एक बॉम्बे में हो जाए, चेन्नई हो जाए, कोलकाता हो जाए, ताकि अपने एरिया के पास में आप जाके पहुंच सको। लेकिन और साथ में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसा है। मेजॉरिटी हाई कोर्ट्स के अंदर जितनी उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है कि जितने जजेस होने चाहिए, उतनी डिप्लॉयमेंट नहीं है, उतनी अपॉइंटमेंट नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं है, लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा। सरकार कह रही है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लेके कि हम अपने हिसाब से जजेस की अकाउंटेबिलिटी भी सेट करेंगे। साथ में वो कह रहे हैं कि जजेस के अपॉइंटमेंट में भी हमारा से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम कोलेजियम सिस्टम है हमारा, हम ही जजेस को अपॉइंट करेंगे। देखो, दोनों सिस्टम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। पूरे दुनिया में हमारा देश अकेला ऐसा देश है जहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो बिल्कुल पैरामाउंट है। जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, और इतनी इंडिपेंडेंस शायद ही किसी दूसरी कंट्री के किसी और सुप्रीम कोर्ट को मिली हो या किसी और कोर्ट को मिली हो। तो ये अपने आप में अलग इकोनॉमी है, अलग सिस्टम है, अलग चीज़ें हैं। आपको और हमें बैठ के यहाँ लगता होगा कि देश जो है वो पॉलिटिशियन चला रहे हैं या एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी जो देश चल रहा है वो कोर्ट की वजह से चल रहा है, कि कोर्ट डायरेक्शन देगा कि तुम्हें ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, ये कानून बना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो बात क्या आती है कि उन जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, जितने लोगों को अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उतनी इसलिए नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक तो सिस्टम बन गया कॉलेजियम, अब वो डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना है। कॉलेजियम क्या है? मतलब मैं तो समझता हूँ, एक बार ऑडियंस के लिए समझा दीजिए। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस लगेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो एग्जाम हो गया कि आप एडीजे लग गए, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए भी एग्जाम हो गया, लेकिन हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपका एग्जाम नहीं होता, ना सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एग्जाम होता। एक बार सर, इसमें मैं जजेस पे आऊंगा, एक बार मुझे लेवल और बता देंगे कि भी कैसे कोर्ट नीचे से काम कैसे करती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कवर करती है, उसके अंदर क्या पावर है, फिर उससे ऊपर क्या, उससे ऊपर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे और क्या होता है? उसको थोड़ा सा एक बार नीचे से चलना शुरू कर देते हैं। नीचे से चालू करते हैं। तो सबसे नीचे अगर क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो सबसे नीचे मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, जो 2nd क्लास 1st क्लास होते हैं, जिनकी एक पनिशमेंट का दायरा बांध दिया है कि आप 3 साल की जेल दे सकते हो, आप 5 साल की जेल तक का प्रोविजन है। उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। वो उसके बाद उसकी जब प्रमोशन होती है तो वो सेशन कोर्ट में आता है, तो वो एडिशनल सेशन जज, एडीजे मतलब एएसजे बनेगा, या फिर वो सेशन जज बनेगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए। सेशन कोर्ट मतलब हो गया जिला स्तर, पूरा जिला स्तर पे। और ये जो आपने बताया वो हो गया और नीचे तहसील स्तर पे हो गया। तो सीजेएम जो हो गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है, और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, वो थाने से रिलेटेड होता है, कि इसके अंडर में 3 थाने हैं, इन तीनों थाने का सारा क्रिमिनल केसेस पे जाएंगे ताकि वो डिस्पोजल ठीक से हो सके। जब आप सेशन कोर्ट तक चले गए और अगर सिविल साइड पे जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट जज, तो इसके बाद जो आपकी प्रमोशन होगी वो आपकी हाई कोर्ट के लिए होगी। अब आप हाई कोर्ट के जज बनोगे, तो हाई कोर्ट के जज का जो क्राइटेरिया होता है वो ये रहता है जनरली कि 25% जो लोग जज बनेंगे वो प्रमोशन से आएंगे, और 75% जनरली वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली बाहर से आते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, जिनको जज बना दिया जाता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप जूरिस्ट हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है लॉ को लेके और आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको हम डायरेक्टली जज बना देते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट वहाँ रहती है। फिर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो चीफ जस्टिस बनते हैं, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ये है हायरार्की। तो आपका जब तक आप सेशन कोर्ट में एडीजे बनोगे या मैजिस्ट्रेट बनोगे तो उसके लिए एग्जाम होता है कि आपने लॉ किया, एग्जाम दिया और आप जज बन गए, एडीजे के लिए भी। उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एग्जाम नहीं है। लेकिन कोलिजियम सिस्टम क्या है? सरकार बोलती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज अपॉइंट होंगे उसमें सरकार का जो हम है, सरकार है, हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी है, हमारा से होना चाहिए कि किसको अपॉइंट किया जा रहा है, तो हम उस कमेटी का पार्ट बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हम जजेस हैं, हम ही जजेस को अपॉइंट करेंगे।
पूरी दुनिया में किसी और कंट्री में ऐसा नहीं होता है कि जजेस को जजेस अपॉइंट कर रहे हैं। पर इसीलिए शायद एक कभी रिपोर्ट भी आरोप भी शायद ये लगता है कि यार ये हर जज आपस में रिलेशन में ही है, यहाँ भी नेपोटिज्म टाइप है कि कोई ना कोई जज किसी ना किसी के अपने ही बेटे को भतीजे को इसको उसको बना देता है, ये भी आरोप लगते रहते हैं शायद।